हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनसे संबंधित लेखक की वीडियो लेकर के आया हूं। ये जो आपकी वीडियो है, रामबाण वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोगों के लिए जो संबंधित रचनाएं हैं उनसे संबंधित लेखकों की इमेज भी लेकर के आया हूं, जैसे महादेवी वर्मा की रचना नेहार, नीरजा, रश्मि। इस तरीके से यहां पर मैंने महादेवी वर्मा को भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। देखा कि आपके महादेवी वर्मा, अब महादेवी वर्मा की कौन कौन सी पुस्तकें उनके द्वारा रचित की गई हैं सारा कुछ मैंने आपको ला करके बता दिया। महादेवी वर्मा जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये आपकी महादेवी वर्मा है। निहार महादेवी वर्मा की पुस्तक है। नीरजा भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। रश्मि भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। स्मृति की रेखाएं भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। शांत गीत भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। सिरदा भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। गिल्लू भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। और यामा भी आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है। और यामा जो आपकी महादेवी वर्मा की पुस्तक है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके यामा, गिल्लू, नीरजा और स्मृति की रेखाएं। ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको 4 पे निशान लगाया, तो आपको इतना तो बिल्कुल याद करना ही है। नेक्स्ट कवि हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इतने अच्छे कवि हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे तो यकीनन मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप जरूर से एक बार पढ़ के देखिएगा। तो मुंशी प्रेमचंद की जो आपकी इंपॉर्टेंट रचना है वो है आपकी गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। अब 6 रचनाएं आपको दिख रही हैं मुंशी प्रेमचंद की। ये 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आप ये याद कर लीजिए। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी रचना है जिनको ये पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि, ये सारी जो रचनाएं आपके मुंशी प्रेमचंद्र की हैं और आपको याद करना है 6 की 6। नेक्स्ट है आपके जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और एग्जाम में पूछा भी गया था यूपी पुलिस के। कामायनी के बारे में पूछा गया था कि कामायनी किसकी रचना है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। इरावती भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। तितली के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामी भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। स्कंदगुप्त भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है और ममता भी आपकी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो इतनी रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी की आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। तितली भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। आंसू भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है और ममता भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये 4 रचनाएं ऐसी है जयशंकर प्रसाद की जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में आपको जरूर से याद करना ही है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 1500 लाइक। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से इस टारगेट को पूरा करेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका हरिवंश राय बच्चन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है। मधुशाला के बारे में भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मधुशाला जो है आपकी वो हरिवंश राय बच्चन की है। मधुबाला भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है।
तेरा हार भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। मधु कलश भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। नीर का निर्माण भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। मधु यामिनी भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी अभी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो जो आपको याद करना है। क्या भूलूं क्या याद रखूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। निशा निमंत्रण भी आपकी इंपोर्टेंट है, मधुशाला भी और मधुबाला भी, ये चार आपको मोस्टली याद करना ही है। हरिवंश राय बच्चन की इतनी रचनाएं आपको मोस्टली, ये समझ लीजिए, आपको बिल्कुल रट लेना है। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है वहां पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सत हरिश्चंद्र ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चंद्रावली ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बादशाह दर्पण ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हमीर हट ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम तरंग ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब आपको याद क्या करना है, सत हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा और चंद्रावली, केवल इन्हीं तीन के बारे में अगर आप याद कर लेंगे तो मोस्टली आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं से आपका इतना काम हो जाएगा। आपको जो एग्जाम में है वो इन्हीं तीनों में से देखने को मिल जाएगी। चूंकि मैं आपको पढ़ाना पड़ता है इसलिए मैंने आपको सामने ला करके रख दी कि अगर आप एक बार देख भी लेंगे तो मोस्टली अगर आपको वहां पर आएगा तो हल्के हल्के ब्लिंक हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ी थी यहाँ पर, तो आप बिल्कुल आसानी से निशान लगा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। रामचरितमानस भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। गीतावली भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। दोहावली भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। पार्वती मंगल भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। जानकी मंगल भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। रामलला नेहचू ये भी आपकी गोस्वामी तुलसीदास की है। आपको जो याद रखना है वो है आपके रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली, ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इन तीन के बारे में ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये तीन तो आपको मोस्टली याद करना ही है और रटना है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तुलसीदास जो आपकी रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनामिका भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अप्सरा भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। माधुरी भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। मतवाला भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस सरोज स्मृति भी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है आपकी अनामिका। अनामिका के बारे में मोस्टली पूछा जाता है, तो अगर आप अनामिका याद कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से याद कर लीजिए। नेक्स्ट कवि है आपके सुमित्रा नंदन पंत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रा नंदन पंत, वीणा जो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। युगांत भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। गुंजन भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। पल्लव भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। और युगपत भी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इतनी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद के आपके कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत की हैं आपकी वीणा, युगांत, गुंजन, पल्लव और युगपत। ये जल्दी इसलिए पढ़नी क्योंकि मोस्टली जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वीणा और गुंजन। आपको केवल इतना ही याद रखना है, और ज्यादा से ज्यादा देख लिया जाए तो पल्लव। नेक्स्ट है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो इंपॉर्टेंट रचना है वो तीनों की तीनों है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको किसके बारे में पढ़ना है, पद्मावत। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। पद्मावत, अखराहट और आखिरी कलाम, ये तीनों ही जो आपकी रचना है ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। और पद्मावत आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अभी ही बिल्कुल रट लीजिए, आपके एग्जाम में ये आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो आपकी प्रमुख रचना है वो है आपकी ब्रंगनैनी, झांसी की रानी और चित्रलेखा। अच्छा ध्यान रखना, झांसी की रानी आपकी वृंदालाल वर्मा की है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो थी वो थी आपकी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मृगनयनी, झांसी की रानी और चित्रलेखा, ये तीनों ही आपकी वृंदालाल वर्मा की है, ठीक है। सचिदानंद, हीरानंद उपाध्याय या अगे, इनको उपनाम से जानते हैं अगे की। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसका उपनाम अगे है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सचिदानंद, हीरानंद, बादशाह, ठीक है। शेखर एक जीवनी लिखी, त्रिशंकु, कठोरी की बात, कागत कोरे और उत्तर प्रियदर्शी। तो आपको केवल जो याद रखना है वो है आपके दो, कागत कोरे और उत्तर प्रियदर्शी, ये आपकी सचिदानंद, हीरानंद, बादशाहन की कृति हैं।
और दोस्तों हम बात करें सूरदास की, तो ये तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सूरदास कितने इंपॉर्टेंट कवि हैं। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य रैली, मुश्किल से आपको जो सूर दिख जाए उसमें आपका सूरदास की रचनाएं होती हैं। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य रैली, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। और लास्ट कवि हैं दोस्तों आपके मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो रानी रेकेत की कहानी आपकी मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। और उदयभान चरित्र, तो आपको केवल एक के बारे में याद रखना है। और लल्लू लाल अगर आप थोड़ा याद कर लें ज़्यादा, तो सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी और प्रेम सागर प्रेम, तो आपको केवल प्रेम सागर प्रेम याद रखना है। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कवि थे वो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कवि हैं जो इनके बारे में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।